All right, hi everyone, good morning. Yeah, hi Sayam. Good morning प्रशस्त. कैसा क्या आप लोगों का टेस्ट? संडे केमिकल इक्विलिब्रियम और किस किस का था मैथ्स फिजिक्स में? फंक्शन एंड रोटेशन. अच्छा, रोटेशन कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत आंसू आए थे देखो रोटेशन के चैप्टर में, टू बी ऑनेस्ट. वो सब आ गया क्या? रोलिंग विद स्लिपिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, सब आई एम श्योर तुम लोगों ने कर तो लिया ही होगा. मुझे कुछ समझ नहीं आता था. बेसिक्स तो ठीक है, बेसिक्स तो आ ही जाते थे रोटेशन चैप्टर के, बट वो जो स्पेशल चीजें होती थी उसमें मुझे एक्चुअली पहली आइट्रेशन में समझ में नहीं आया था. देन फिर आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट अगेन. तो सेकंड आइट्रेशन में मुझे फिर थोड़ा समझ में आया कि अच्छा ऐसे सोचना है. नहीं नहीं हर्ष, ऐसा कुछ मिस नहीं हुआ है तुम लोगों का. आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट कैसा गया आप लोगों का टेस्ट. रैंक लिस्ट तो निकाल ही देते होंगे ना? आई थिंक नेक्स्ट डे निकाल देते होंगे. सेम डे निकाल देते हैं. चलो बहुत ही अच्छा है तो. तो कैसा आया रिजल्ट? अरे वाह ईशान, वेरी नाइस. बढ़िया प्रशस्त. कितने बच्चों ने दिया था टेस्ट लगभग? अराउंड 1500. ओके, गुड गुड. केमिकल इक्विलिब्रियम के टेस्ट में कुछ डिस्कस करना है आप लोगों को उस पेपर में से? आई थिंक केयरलेस मिस्टेक्स की वजह से आंसर नहीं आए होंगे. अगर नहीं आए होंगे तो बाद में तो सॉल्व करके आ गए होंगे. आई होप एनालिसिस करते हो आप लोग पेपर का भी. ऐसा नहीं है कि पेपर का एनालिसिस करे बिना आगे बढ़ जाते हो. ऐसा नहीं कि अभी सर एक साल हो गया, अब तो सिस्टम में चलता रहता है, जो आता रहता है वो होता रहता है. ठीक है, हैबिट्स नहीं चेंज करनी है. इनफैक्ट यू मस्ट रियलाइज अभी के टाइम पे जो सबसे बड़ी स्ट्रगल स्टूडेंट्स को हो रही है, ठीक है, जो आपका सीनियर बैच है, इनफैक्ट आपका सीनियर का सीनियर जो बैच था, उन लोगों का सबसे बड़ा स्ट्रगल यही चल रहा है कि दे आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड. सिलेबस खत्म होके रखा है, रिविजन्स करके रखे हैं, बट मेन एग्जाम का ही ठिकाना नहीं है. राइट, सो दे आर काइंड ऑफ failing to maintain that rhythm, maintain that momentum that they had. तो उसमें क्या होता है कि कई बच्चों का ऐसा पीक निकल जाता है. से आपका परफॉर्मेंस का एक जनरली एक बेल कर्व भी होता है. ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस दैट वी कम अक्रॉस इन नेचर, ठीक है, विद टाइम देर आर साइकिल्स. तो ऐसे बेल कर्व ऑब्जर्व होता है आप लोगों की परफॉर्मेंस का भी. तो आपका पीक क्रॉस नहीं हो जाना चाहिए, इन द सेंस कि एकदम पढ़ रहे हैं और बर्न आउट हो गए, फिर उसके बाद में लाइक अचानक से सब छोड़ दिया, बोले पता नहीं कब आएगा एग्जाम, अभी पढ़ना ही बंद कर दिया. तो फिर आप पीक के डाउन ट्रेंड पे आ जाओगे. ठीक है, सो यू हैव टू
at a personal level maintain that balance between the wait time as well as your revisions. Can't burn out too much as well as can't become too much complacent कि चलता रहेगा, हो जाएगा, कर लिया है अभी. तो इसमें अपनी हैबिट्स जो रहती हैं उनको आप अगर मेंटेन करके रखोगे, छोड़ोगे नहीं, तो डेफिनेटली यू विल फाइंड दैट हेल्पफुल इन द लॉन्ग रन. इट विल हेल्प यू गेट थ्रू दीज फ्रस्ट्रेटिंग टाइम्स. अच्छा, आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर पाए थे जो मैंने भेजे थे लास्ट क्लास में ट्राई करने के लिए? ऐसे तो चांस कम ही है, इसलिए मैंने ज़्यादा भेजे भी नहीं थे. ठीक है, डीपीपी ज़रूर मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया था आपके ऊपर. अगर आप एफबीएस के भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस ट्राई कर पाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है. लाइक आज जो मैं पढ़ाऊंगा उसको इंक्लूड करते हुए आप फिर होमवर्क करना. ठीक है, सो दैट सैटरडे को फिर जब अपना लेक्चर होगा नेक्स्ट, तब अपन लोग क्वेश्चंस डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे इस चैप्टर में. ठीक है, चलो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एंड विल कंटिन्यू विद द सेम एनालिसिस दैट वी वर डिस्कसिंग इन द प्रीवियस क्लास. कि मैं आपको रिएक्शन का ऑर्डर दे दूंगा. ठीक है, एंड बेस्ड अपॉन दैट ऑर्डर आपको डेटा निकालना होता है. सो जीरोथ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर हम लोगों ने डिटेल में देखा, उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करे, एंड व्हाइल प्रैक्टिसिंग दोस क्वेश्चंस वी आल्सो अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉलर थिंग्स सच एज यूनिट्स, कोएफिशिएंट्स, लॉन लॉग की वैल्यूज, राइट, हाउ टू रीड द वर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन केयरफुली, रेट ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज दिया है या रेट ऑफ रिएक्शन दिया है, राइट. तो ये सब की और प्रैक्टिस आपकी विद क्वेश्चंस होती जाएगी. देन मैंने आपको एक समरी टेबल बनवाया था जिसमें अपन ने सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स एज वेल एज nth ऑर्डर काइनेटिक्स का एक्सप्रेशन लिख लिया था. ठीक है, नाउ इफ यू रिमेंबर दैट टेबल, तो उसमें this was what we had written for the second order reaction, right? We assume that this is the reaction type, A goes to products, and this is the rate law expression, right? And this is meant, or this meant that we are discussing the second order reaction. But अभी ऐसा कंपल्शन थोड़ी ना है कि हर रिएक्शन ऐसा A goes to product टाइप ही हो, right? There could be some other examples and some other rate laws which can also be called as second order kinetics. So जैसे for example यहाँ पे आप notice करोगे, you could have a reaction in which A plus B goes to products and order with respect to A is 1, order with respect to B is 1. So it's a second order reaction. And for this, अब आपको अगर कुछ solving करनी हो, something like this, that initial concentration of A and B is same, ठीक है, and is given to you as small a, तो आप 80 निकाल के बताओ. ये बीच वाला ट्राई करोगे कैसे करना है? लेफ्ट वाला तो आई थिंक आप लोगों ने कर ही लिया था लास्ट क्लास में. ये बीच वाले के साथ देखो, वर्कआउट करो.
लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं शेयर करी मैंने, ऐसा हुआ? आई थिंक करी तो थी। सिर्फ नोट शेयर कर दिए थे क्या? अच्छा, वॉल्यूमेट्रिक का तो ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक का तो अब आगे जब करेंगे तब मैं आपको कंटिन्यू करते हुए बता दूंगा, ठीक है? बट मैंने आई थिंक अपलोड ही नहीं करा एक्चुअली। ठीक है, मैं अपलोड ही कर देता हूँ। नहीं हर्ष, आपका आंसर करेक्ट नहीं है। हाँ ठीक है सर्वेश, योर आंसर इज करेक्ट। अगला वाला ट्राई करने की कोशिश करो सर्वेश, अगर ये वाला कर लिया तो। नहीं अमान। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ दैट ए और बी दोनों का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है ना भाई। दोनों का कंसंट्रेशन इज चेंजिंग विद टाइम। केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर का रिकॉर्डिंग तो शेयर हुआ था ना, क्या था? ठीक है, राइट। थोड़ा जून का था ना ये। हाँ, अगले वाले में सर्वेश लाइक आपको ये शो करना है, शो दिस रिलेशनशिप। ये पहला वाला समझ में आया? हाँ ईशान, आपका थॉट प्रोसेस करेक्ट है। नहीं हर्ष, नहीं अमान। जवाब वो नोटबुक दे रहे बाबा, इतनी दे रहे बाबू बाबू दूसरे। So let me help you with the first, sorry the second one. फर्स्ट वाला तो खैर आपको आता ही है। आई थिंक फर्स्ट वाले के बाद में सेकंड वाला मैं हेल्प कर दूंगा तो आपका हो ही जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में यहाँ से आपने स्टार्ट किया होगा एंड लास्ट क्लास में ये सॉल्व करा होगा, और उससे आपको सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन समझ में आ गई होगी। ग्राफ्स वगैरह भी देखने होंगे, हाउ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम एंड
लीनियर ग्राफ्स, ठीक है, एंड रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ, ये सब देखने को आपको मिले होंगे। ठीक है, ये कौन सा था? ये फर्स्ट वाला था जो अपन लास्ट क्लास में एक्चुअली देख चुके थे। अभी मैंने आपको बोला यहाँ पर सेकेंड टाइप वाले में, जिसमें a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट्स, राइट? नाउ व्हाट विल हेल्प यू इन थिंकिंग इज दिस फॉर्मेट, दैट स्टार्ट में ये a है और ये भी a है इनिशियल टाइम 0 पर, एंड किसी जनरल टी टाइम पर इफ यू वुड नोटिस तो ये भी a माइनस एक्स होगा और ये भी a माइनस एक्स होगा। ठीक है, ये कैसे हेल्पफुल आएगा? क्योंकि जब आप यहाँ पर डिफरेंशियल फॉर्म लिखोगे, ठीक है, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए इंटू बी, तो ये देखकर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि dy by dx is equal to kyz, राइट, वेयर y z x, लाइक ये तीनों ही वेरी कर रहे हैं, तो ऐसा इंटीग्रेशन थोड़ा ना आपको आता है, लाइक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा ना आपने सॉल्व किया है मल्टी वेरिएबल। आता है क्या आपको? तो ऐसा आता है ना जिसमें दो वेरिएबल हों तो एक को एक तरफ कर देंगे, दूसरे को दूसरी तरफ कर देंगे। मतलब अगर ये z नहीं हो तो y वाला टर्म एक तरफ, x वाला टर्म दूसरी तरफ, और सॉल्व कर देंगे। बट यहाँ पर तो यू कैन सी दैट a b एंड t तीनों वेरी कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको अब ये वाला फॉर्मेट हेल्प करेगा टू रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट a एट एनी जनरल टाइम t एंड b का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी जनरल टाइम t इज एक्चुअली सेम। सो यहाँ पर आप इस नोटेशन को यूज करके आगे बढ़ सकते हो। सो यू कैन राइट a एट एनी जनरल टाइम एज a माइनस एक्स, एंड यू कैन ऑल्सो राइट b एट एनी जनरल टाइम एज a माइनस एक्स। अब दो वेरिएबल्स के साथ में डील करना आ गया। इसके आगे कर पाओगे एक बार खुद से प्रॉपर लिमिट्स वगैरह लगाकर? करके दो मुझे, क्या आ रहा है? क्या होगा इसका अगला स्टेप? ए तो कांस्टेंट है, वो तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड dx बाई dt हो जाएगा, और राइट हैंड साइड के a माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब x के टर्म एक तरफ और t के टर्म दूसरी तरफ, राइट? लिमिट्स भी क्लियर होनी चाहिए। टाइम 0 पर x विल बी 0, है ना? ये जो अपना फॉर्मेट है उसमें टाइम 0 पर x कितना होगा? 0, एंड किसी जनरल t टाइम पर x विल बी x। तो ये इंटीग्रेशन तब आपको करना आता है ना? हाँ, राइट प्रशस्त, राइट सर्वेश, राइट संयम। नहीं 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 नहीं, अरे संयम, जो 80 है वही a माइनस एक्स है। इधर देखो ना राजा, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा a नॉट इज a एंड a एट एनी जनरल t टाइम इज a माइनस एक्स। ये एनालॉजी तो स्टैब्लिश कर पाओगे ना? समझ में आया संयम?
ये इंटीग्रल सॉल्व करने के बाद में क्या आएगा आपका? ये इंटीग्रल सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या टू मच हो जा रहा है? इसमें 1/a - x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे नेगेटिव साइन लगेगा ना, नेगेटिव और नेगेटिव, अच्छा नहीं, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट होकर प्लस हो जाएगा यहाँ पर। सो 1/a - x, और फिर लिमिट्स लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 1/a - x इज इक्वल टू 1/a + kt। ये 1/a - x क्या है? at, और a क्या है? a0। आया कि नहीं आया? थोड़ा पेन चलाना साथ में, ऐसा नहीं कि बस देख रहे हो। नेगेटिव साइन नहीं आएगा ना सर्वेश, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो भी इधर बाहर आ जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब मैंने इसलिए लेफ्ट में वर्किंग दिखा दी कि a - x को p सब्स्टिट्यूट कर दो, राइट? तो कैन यू सी दैट माइनस dx इज dp। तो ये जो ठीक है आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें मैं अगर रिप्लेस कर दूं तो dx क्या हो जाएगा? -dp, और a - x क्या हो जाएगा? p। तो अब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस, और ये जो 1/p² का इंटीग्रल आएगा उसका माइनस साइन, वो कैंसिल आउट होके 1/p दे देगा। आई होप इतना क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, एडवांस लेवल वाले बच्चों से ये इंटीग्रेशन एक्सपेक्टेड है। ठीक है, सेकंड पार्ट आया सबको समझ में? सो इट वाज एसेंशियली द सेम आंसर ओनली। जैसा फर्स्ट पार्ट का था। इनफैक्ट अगर मैंने इसमें आपको बीटी के बारे में पूछा होता तो बीटी का भी सेम ही एक्सप्रेशन होता, क्योंकि एटी एंड बीटी आर सेम थ्रू आउट द रिएक्शन इन दिस केस। है कि नहीं? हाँ। सो अगर सेकंड वाला आपको समझ में आ गया है तो थर्ड वाले में आई आस्क्ड यू टू शो मी दैट दिस विल बी द रिजल्ट बिटवीन बीटी एंड एटी। ठीक है, इसमें इस तरीके का एक्सप्रेशन आएगा। हाँ ठीक है अमान। सो इसमें थोड़ा सा और ट्रिकी इंटीग्रेशन रहेगा, बट आप लोग एटलीस्ट वहां तक पहुंचो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो ट्रिकी वाला इंटीग्रेशन जो है वो कैसे वर्क किया जाता है। नहीं तो अमान बता देगा, अमान को आता है। अमान तुम बताओगे सबको? चलो ठीक है, लेट स्टूडेंट्स कम टू दैट पॉइंट जहाँ पे वो अटके।
वहां तक पहुंच गए जहां तक अटकना है। हाँ, इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में a माइनस एक्स बी माइनस एक्स आ रहा है ना। यहाँ पर आपके सामने ये फॉर्मेट हेल्पफुल रहेगा, दैट ये स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन इनकी अलग है a एंड b, ये a माइनस एक्स और b माइनस एक्स रहेगा टी टाइम पर। तो अगर आप वही सेम फॉलो करते हुए जाओगे तो एटलीस्ट यहाँ तक तो पहुंच गए, दो वेरिएबल x और t के बीच में। बट ये इंटीग्रल आपको नहीं करना आता है कि नहीं? यहाँ तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे भाई? हाँ, अभी अमान बताएगा इसके आगे क्या करना है। बताओ अमान। आवाज आ रही है आपको? थोड़ा सा लाउडली बोलोगे तो आ रही है। ओके सर। सर मैंने इसको ना स्प्लिट किया 1/a-x और 1/b-x में करेक्ट। स्प्लिट किया, तो और फिर इसको मैंने b-a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सो यहाँ पर देयर इज अ मेथड जो कि आप 12th क्लास में सीखोगे, कॉल्ड एज मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो उसमें अगर डिनोमिनेटर्स में मान लो ऐसे एक्सप्रेशंस आ रहे हैं इंटीग्रल में, तो यू कैन स्टिल वर्क विद देम विद दिस टेक्निक। आप 1/a-x एंड b-x को इस तरीके से लिख सकते हो। यू कैन यू सेपरेट द टू फ्रैक्शंस एंड ऊपर नीचे फिर यहाँ पर मैंने b-a से मल्टीप्लाई करा है ताकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा। लाइक अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो ये b-x माइनस a प्लस एक्स, तो ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये a-x b-x, राइट। तो ये जो b-a है उसको कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ पे मैंने b-a लगाया है, राइट। सो ये एक मेथड रहता है टू डू सच इंटीग्रल्स। अब जब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो फिर इंटीग्रल रिलेटिवली इजी हो जाएगा। समझ में आया सबको ये वाला तरीका? ठीक है, इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि आपको पता हो, ठीक है, क्योंकि ये 12th क्लास में सिखाते हैं। अभी अमान थोड़ा स्टड है तो उसको ये सब चीज़ें पहले से ही पता है। अमान थोड़े स्टड हो पूरे स्टड हो? थोड़े ही हो क्या? हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ आदित्य, एक बार देखो यहाँ पर। आप यहाँ इस स्टेप तक तो पहुंचे कि नहीं पहुंचे? यहाँ तक आप पहुंच पाए थे? अब ये इंटीग्रल आपको सॉल्व करना नहीं आता ना, मतलब आपने 1/x की पावर n dx का इंटीग्रल फिजिक्स में सीखा था बेसिक कैलकुलस पढ़ते वक्त, ठीक है। इनफैक्ट 1/a-x, या ऐसा आप बोलो कि a प्लस bx रेज टू द पावर ऑफ n, ये वाला इंटीग्रल भी आपने सीख लिया था। ये भी आपको सब्स्टिट्यूशन करके बता दिया था कैसे निकाल सकते हैं, करेक्ट। बट ऐसे इंटीग्रल्स आपके सामने नहीं आए थे ना, ये जैसे यहाँ पर है दैट 1/a-x एंड b-x, ऐसा इंटीग्रल अगर आपके सामने है तो ये इंटीग्रल थोड़ा ना आपने सीखा है। तो आपको ऐसे और भी कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल्स क्लास 12th में सिखाएंगे जब आप इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है। एंड यहाँ पर अभी मैंने ऐसे इंटीग्रल को सॉल्व करने का तरीका जो बताया है उसको कहते हैं मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो उसमें कैसा रहता है कि ये जो नीचे दो एक्सप्रेशंस
या 2 ब्रैकेट्स बने, इनको मैं अलग अलग 2 ब्रैकेट्स में ब्रेक करना चाहूँगा। ठीक है, तो उसको मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं इसको इस तरीके से, ये 1/a माइनस एक्स माइनस 1/b माइनस एक्स, इस फॉर्म में लेके आना चाह रहा हूँ। बट इस फॉर्म में लाने पर मुझे समझ में आएगा कि मुझे एक बार b माइनस ए से डिवाइड भी करना पड़ेगा राइट हैंड साइड को, ताकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। अभी समझ में आया? हाँ, तो ये एक नई टेक्निक है जिस पे आप एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करोगे जब आप मैथ्स में ये टॉपिक सीखोगे। ठीक है, बट अभी मैं आपको वो टॉपिक सिखाऊंगा नहीं, आप मतलब इसके मैं वेरिएशंस नहीं प्रैक्टिस कराऊंगा कि अगर मान लो यहाँ पे a प्लस एक्स होता तो फिर क्या करते हैं, राइट, यहाँ b प्लस एक्स होता तो क्या करते हैं, वो सब वेरिएशंस आप लोग मैथ्स में सीखोगे। अभी मैंने बस बता दिया कि अगर ऐसा आएगा तो इस टाइप का मेथड यूज करके आपको ये इंटीग्रल सॉल्व करना होता है। ठीक है, आपके लिए राइट नाउ इट इज मोर लाइक कि एक नई चीज है, एक नया तरीका है इंटीग्रेशंस करने के लिए ऐसे केसेस में, राइट, तो उसको ध्यान में रख लो, बाद में बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी, बाद में दिस विल बी लाइक वन ऑफ द इजी इंटीग्रल्स दैट यू विल बी डूइंग इन क्लास 12th। ऑलराइट, तो इसमें अगर आप करोगे प्रॉपर इंटीग्रल, लिमिट्स लगाओगे और उसको सॉल्व करोगे तो आपका ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, एंड ये मेहनत करना, मतलब कई बार स्टूडेंट्स यहाँ पे भी केयरलेस मिस्टेक करते हैं, स्टूडेंट्स क्या, मैं भी मिस्टेक कर लेता हूँ साइन की। ठीक है, तो डबल डबल श्योर होके ये करना पड़ता है, क्योंकि बहुत इजीली यहाँ पे साइन की मिस्टेक होती है, साइन का मिस्टेक हुआ नहीं और पूरा एक्सप्रेशन उल्टा पुल्टा हो जाता है। ठीक है, सो केयरफुली वर्क ऑन दैट। ऑलराइट, ठीक है, ये आगे बढ़ा जाए। राइट, ये b माइनस एक्स जो था वो bt था, a माइनस एक्स जो है वो at है, स्मॉल a वॉज a नॉट, स्मॉल b वॉज b नॉट, तो इस तरीके का एक्सप्रेशन आपका आ जाता है। ठीक है, चलो थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाएगा आपका ऑफ व्हाट वी डिड राइट नाउ। सो एक और एग्जांपल है आपके सामने, इट इज a गोज टू b इज एन ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन, जहां पर ऑटो कैटालिटिक का मतलब क्या हुआ, जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वही रिएक्शन को कैटेलाइज कर दे रहा है। किस तरीके से, यू कैन सी फ्रॉम द रेट लॉ दैट rate is also dependent upon b का concentration raised to the power of 1, so it's a second order reaction, and while doing its analysis, can you like establish this relationship? at bt are concentrations of a at b at any general time t, a naught b naught were at time 0, k is the rate constant, t is the time। शुरू हो जाओ।
ऑलराइट, सो इसमें भी आपने कैसे अप्रोच किया होगा? मैंने यहाँ पे करा नहीं है, लाइक आई हैव नॉट शोन द एंटायर थिंग, बट आई होप तरीका आपको समझ में आया होगा। ये a है, ये b है टाइम 0 पर, फिर t टाइम पर ये a माइनस एक्स हो जाएगा, ये b माइनस एक्स हो जाएगा, सॉरी b प्लस एक्स, है ना। एंड रेट लिखा हुआ है k a की पावर 1 b की पावर 1, सो रेट को मैं लिख सकता हूँ माइनस डी ए माइनस एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स एंड ये b प्लस एक्स, तो ये डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स एंड b प्लस एक्स। आई होप यहाँ तक तो पहुँच गए होंगे आप लोग, है ना। इस इंटीग्रल तक पहुँच गए थे। अब यहाँ पे वापस से वही मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है जो अपन ने ऊपर सीखा, ठीक है। तो उसमें क्या लगाएंगे हम लोग, ये 1 अपॉन ए माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन बी प्लस एक्स, इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ, ठीक है, तो ये x कैंसिल आउट कर देंगे एलसीएम लेने पर, और ऊपर क्या बनेगा a प्लस बी। तो अभी ऐसा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल दिख रही है। हाँ, अब आप इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन लाइक कर सकते हो, इसका अलग इसका अलग, लाइक दिस इज नाउ डूएबल, है ना, ठीक है। तो स्टेप्स मैंने करे नहीं है यहाँ पर, बट आई एम श्योर दैट आप लोग मैनेज कर लोगे। You need to arrive at this expression, this final expression, ठीक है। ये थोड़ा एडवांस के पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मेंस के पर्सपेक्टिव से तो सिंपल ए गोज टू बी रिएक्शन टाइप अगर आप हैंडल कर लेते हो तो भी आसान है, मतलब ये वाला अगर आप हैंडल कर लेते हो समझ में आ जाता है तो इट्स गुड। ये वाले थोड़े से चैलेंजिंग हो गए, लाइक ये एडवांस के पर्सपेक्टिव से थोड़ा एक्स्ट्रा मैथ आपको करना पड़ेगा एंड तब आएगा। चलो ठीक है, तो आई थिंक सेकेंड ऑर्डर की थोड़ी डिटेल्स आपको समझ में आएंगी, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं, कॉल्ड एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। व्हाट डज इट मीन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स? सो कैसा होगा, सर्टेन हायर ऑर्डर रिएक्शंस लाइक सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस जो होंगे, दे शो और कैन बी मेड टू शो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। किस तरीके से आप नोटिस करोगे, तो जैसे एक एग्जांपल आपके सामने मैं शेयर करता हूँ, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल ध्यान में रखना है, थोड़े लाइक एक्सपेक्टेड नॉलेज वाले एग्जांपल्स रहेंगे। व्हाट इज दिस रिएक्शन, बेसिकली सुक्रोज गिविंग ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। नाउ एज सच इसका जो रेट है is found to be dependent on the concentration of sucrose as well as concentration of water, and order with respect to each of them is 1, ठीक है। तो बोलने के लिए ये ऐसे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया, ठीक है। However, the fact is H2O is solvent, and solvent is something that is present in large excess quantity,
ठीक है, अगर मान लो मैं इस रिएक्शन का ऐसे कॉन्सेंट्रेशन एनालिसिस कर रहा हूँ स्टार्ट एंड टाइम टी पर, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन -0, मान लो 0.1 मोलर है। ठीक है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना लिखते हैं अपन लोग एज सॉल्वेंट, वो रहता है ऐसे 55.56, वैसा वाला कॉन्सेंट्रेशन मैं लिखूंगा इसका। तो अगर कुछ चीज़ें चेंज भी हो रही हैं, मान लो ये 0.1 से 0.01 भी कम हुआ, तो इसके लिए तो कितना ही हार्डली कुछ अंतर आएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही हो गया। मान लो अगर सुक्रोज आधा भी हो जाता है ऑफ व्हाट इट वाज, लाइक H2O के लिए तो कॉन्सेंट्रेशन हार्डली कुछ वेरी कर रहा है। सो the approximation or the technique that we can apply simply over here is that ये H2O जो है solvent है, large excess quantity में present है, concentration is almost constant, तो हम लोग उसको K के साथ merge कर देते हैं, it's also constant no। so ये H2O को मैं K के साथ merge कर देता हूँ and मैं एक नया rate law लिख देता हूँ, R is equal to K dash into sucrose का concentration raised to the power of 1, where K dash is equal to K into H2O raised to the power of 1। ठीक है, and I'll call this K dash as pseudo first order rate constant। ठीक है, अब अगर मुझे इसको एनालाइज करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा, तो मैं फर्स्ट ऑर्डर के एक्सप्रेशंस यूज करके आगे बढ़ जाऊंगा, है कि नहीं? ठीक है, ऑलराइट। नाउ एक और एग्जांपल नोटिस करना, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, क्या हो गया ये एग्जांपल? सो लेट्स से यू हैव सम एस्टर CH3COO C2H5, एंड इसमें like when it is added to water, it undergoes this dissociation to form acid and alcohol। ठीक है, अब इसका जो रेट का एक्सप्रेशन है वो इस तरीके से मिलता है। ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड। ठीक है, जब इसको रिएक्शन को, इसके मैकेनिज्म को समझा जाता है ऑफ हाउ इट इज अंडरगोइंग दैट रिएक्शन, इस तरीके की डिपेंडेंसी आती है। ठीक है, अब नोटिस करना इसमें जो रेट लॉ का एक्सप्रेशन है, अगेन टू थिंग्स आर नोटिसेबल। H2O तो सॉल्वेंट है, राइट, एंड हाँ कैटलिस्ट भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर इफ यू रिमेंबर आई थिंक प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर, जब मैंने ऑर्डर इंट्रोड्यूस ही करा था आपके सामने, ठीक है, तो आप याद करो जब हमने रेट का एक्सप्रेशन डिस्क्राइब किया था कि रेट इज डिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन, तो वो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का भी हो सकता है, प्रोडक्ट का भी हो सकता है, एंड कैटलिस्ट का भी हो सकता है। ठीक है, या तीनों का हो सकता है, या एनी कॉम्बिनेशन।
राइट। तो यहाँ पर अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया आपके सामने, उसमें इस तरीके का रेट एक्सप्रेशन आता है, ठीक है। क्यों आता है मतलब मैं आपसे ये थोड़ा कह रहा हूँ कि आप इसका डिराइव करो कि ऐसा क्यों आ रहा है एक्सप्रेशन, ये तो एक्सपेरिमेंटली स्टडी करा और पता पड़ा कि इन तीनों पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एंड दैट डिपेंडेंस को अब हम थोड़ा और एक्सप्लोर कर रहे हैं, समझ रहे हैं दैट किस तरीके से इसको अब हम आगे बढ़ाएंगे। So what we understand over here is that इस केस में जो concentration of water है, because it is again a solvent present in large excess quantity, तो वो constant रहेगा, ठीक है। But what about the H plus concentration? H plus concentration भी यहाँ पर constant रहेगी, क्यों? बिकॉज H प्लस यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है, तो कैटलिस्ट क्या होता है, रीजनरेट हो जाता है, ठीक है। इसका मैं स्टेप्स नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, बट अगर इसका मैं रिएक्शन मैकेनिज्म लिख के आपको स्टेप्स बताऊंगा तो उसमें ऐसा होगा कि H प्लस यूज होता है एज वेल एज प्रोड्यूस होता है, तो essentially the concentration remains unchanged, so that is also a constant, है कि नहीं? तो यहाँ पर इन दोनों को हम लोग रेट कांस्टेंट में मर्ज कर सकते हैं, and we can rewrite the rate expression as a pseudo first order kinetics expression, where k dash is the pseudo first order kinetics constant and it is equal to k into H2O का concentration into H plus का concentration. समझ में आया ये क्वेश्चन? एज इन ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का कॉन्सेप्ट, H प्लस कैटलिस्ट है ना, तो कैटलिस्ट क्या होगा, रीजनरेट हो जाता है, दैट इज व्हाई H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन विल बी कांस्टेंट, राइट। तो मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, लेट मी एक्चुअली क्रिएट अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। एक क्वेश्चन फटाफट आपसे करवाता हूँ, ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। कहाँ गया? हाँ, लेट्स से इस तरीके से लिखता हूँ मैं, द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर
ठीक है, इसका रेट का एक्सप्रेशन है R इज इक्वल टू के शुगर रेज टू द पावर ऑफ 1 एंड H प्लस रेज टू द पावर ऑफ 1. ठीक है, एंड इन फैक्ट let me actually put it in this way. The acid catalyzed inversion of cane sugar follows the following rate expression. ठीक है, and has a half life of 60 minutes at pH equal to 5. Determine its half life at pH equal to 6. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? हाँ ठीक, राइट. अमान एंड ईशान एंड प्रशस्त, आप तीनों का आंसर करेक्ट है. संयम एंड हाँ संयम, अब आप फिगर आउट करो कहाँ गड़बड़ हुई. सो जब आपने ये रिएक्शन देखा, ठीक है, तो लाइक ये जो R इज इक्वल टू के शुगर का ऑर्डर 1 है एंड H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का ऑर्डर भी 1 है, बट ये कैसा है? दिस इज समथिंग दैट कैन बी merged with K. So this can be written as R is equal to K dash into sugar raised to the power of 1, right? Where K dash is equal to K into H plus concentration raised to the power of 1. है कि नहीं? So this is a first order expression, or you can say pseudo first order. And first order के लिए हम लोगों ने क्या सीखा है? हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन क्या होता है? ln 2 अपॉन जो भी रेट कांस्टेंट होगा यहाँ पे K डैश, so ln 2 अपॉन K into H plus का concentration raised to the power of 1, राइट? तो अब यहाँ पे कैसा बोला जा रहा है? 60 मिनट्स है, जब pH कितना है? 5 है ना.
तो pH 6 पर कितना होगा? K तो चेंज नहीं होगा, K तो रेट कांस्टेंट है, इट्स अ कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, इट वोंट चेंज। और pH चेंज हो गया है, तो यहां से आप निकाल लोगे that the answer is coming out to be 600 minutes. Is this clear? ठीक है। All right. Now let's enter into the next method of analysis or next technique of analysis. So हम दोनों ने इनफैक्ट हम लोगों ने इनफैक्ट अभी तक ऑर्डर मिल जाता था तो डेटा कैसे निकालना है, ग्राफ्स कैसे बनाने हैं, हाफ लाइफ क्या होती है, हाउ मच टाइम इज टेकन टू कंप्लीट, हाउ मच परसेंट ऑफ द रिएक्शन, वो सब एनालाइज कर लिया, राइट। बट अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा दैट अगर आपको डेटा मिलेगा तो क्या आप उस डेटा को यूज करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, अज्यूमिंग इट टू बी अ सिंपल रिएक्शन टाइप, सो बेस्ड ऑन दैट डेटा आप ऑर्डर निकाल सकते हो। सो एक एक करके चलते हैं। यहाँ पे मैंने मेथड्स डिस्क्राइब करे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट, एंड वो डिफरेंट डिफरेंट इसलिए डिस्क्राइब किए होंगे कि जैसा डेटा मिलेगा वैसा ही आपको अपना थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा। जैसे आप नोटिस करोगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज समटाइम्स अ हिंट इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। आपको हो सकता है कि क्वेश्चन में सफिशिएंट डेटा नहीं मिले या एक्सप्लिसिटली नहीं बोले कि फलाना फलाना रिएक्शन का ये ऑर्डर है, बस ऐसे लिख दें कि ये रिएक्शन है और उसका रेट कांस्टेंट ये है, एंड देन ये सब सॉल्व करो। ठीक है, जैसे आपके साथ में आई थिंक ये वाला क्वेश्चन रहा होगा। ठीक है, आप जब नीचे एक्सप्लोर करोगे तो रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन लिख दिया एंड बोला कि देन स्टार्टिंग विद 10 मोल्स रेट ऑफ रिएक्शन बताना आफ्टर 10 मिनट्स। तो आपके दिमाग में आएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो K इंटू कॉन्सेंट्रेशन रेश टू द पावर ऑफ ऑर्डर होता है, राइट। बट ऑर्डर के बारे में तो इन्फॉर्मेशन दी नहीं क्वेश्चन में, बस इतना लिख दिया कि रेट कांस्टेंट ये है। तो यहाँ पर यू विल नोटिस द यूनिट ऑफ दैट रेट कांस्टेंट, एंड इस यूनिट से आपको आइडिया लगेगा दैट ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो आप रेट का एक्सप्रेशन लिख पाओगे दैट रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन रेश टू द पावर ऑफ 1। ठीक है, ये मिनट इनवर्स से आपको आइडिया लगा रेट कांस्टेंट की यूनिट से कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब आपको आगे सॉल्विंग करनी पड़ेगी। आपको K दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन एट टी टाइम आपसे पूछा जा रहा है 10 मिनट्स पे कितना होगा, एज इन रेट पूछा जा रहा है 10 मिनट्स पे कितना होगा। तो रेट विल बी K इंटू कॉन्सेंट्रेशन एट 10 मिनट्स, तो वो कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम 0 इंटू ई की पावर माइनस KT रहेगा। वो आप पुट कर दोगे यहाँ पर, K इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टाइम इन सब का डेटा आपको दिया हुआ है, तो आपको रेट का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। समझ में आया एग्जाम्पल? है कि नहीं?
ऑलराइट। देन एक और नेक्स्ट मेथड नोटिस करना, दैट इज कॉल्ड एज इनिशियल रेट मेथड। ठीक है, इसमें कैसा रहता है, आपको डेटा किस तरीके से मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू ही मैं ये तरीका बता पाऊंगा आपको। इनिशियल रेट मेथड, आपको बोला जाएगा कि a प्लस बी गिव सी टाइप ऑफ रिएक्शन है, और जो रेट एक्सप्रेशन है वो a और b पर डिपेंड करता है, a और b की कॉन्सेंट्रेशन पर, एंड जो उनका ऑर्डर है वो x और y है रेस्पेक्टिवली। तो क्या आप ये ऑर्डर x और y निकाल सकते हो बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग डेटा। व्हाट इज द डेटा, वी कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने a का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन a नॉट रखा, b का b नॉट रखा, एंड इनिशियल रेट जो मेजर करा उसे r आया। And then we did another experiment in which we changed the initial concentration and the initial rate came out to be something else, and so on so forth. तो क्या आप लोग दिमाग लगाओगे एक बार, based on this what would be the value of x or y that we can get? शुरू हो जाओ। करेक्ट, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, राइट। कैसे फिगर आउट करा अपन ने ये, हाउ इज इट दैट इट इज कमिंग आउट। सो यहाँ पर आप नोटिस करोगे, अगर लाइक एक तो सब्जेक्टिव तरीका हो गया और एक मैथमेटिकल तरीका हो गया। सब्जेक्टिव तरीका कैसा हो जाएगा, सब्जेक्टिव आप इस तरीके से नोटिस करो दैट इफ आई लुक एट द एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 2, ठीक है, ए तो कांस्टेंट है, ए का छिड़खानी नहीं किया कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन का, ठीक है। बी को डबल करने पर कैन यू सी दैट रेट भी डबल हो रहा है। तो ऐसा कब होगा, when rate is directly proportional to b raised to the power of 1, है ना। या फिर आप एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 3 को, सॉरी एक्सपेरिमेंट 3 नहीं, एक्सपेरिमेंट 2 और एक्सपेरिमेंट 3 को नोटिस करो। तो उसमें कैसा है, बी कांस्टेंट है, एंड ए को डबल करने पर कैन यू सी दैट रेट इज बिकमिंग 4 टाइम्स। ऐसा कब होगा, जब रेट ए की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ 2 पे डिपेंड कर रहा होगा। है कि नहीं।
अगर ऐसा सब्जेक्टिवली नहीं कंपेयर करने को हो रहा है तो आप मैथमेटिकली भी लिख सकते हो, ठीक है। मैथमेटिकली थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत होगी, ठीक है, बट यू विल गेट द सेम आंसर। लाइक यू विल राइट कि मैं तो ये एक्सप्रेशन मैथमेटिकली जानता हूँ, आर इज इक्वल टू के ए नॉट की पावर एक्स बी नॉट की पावर वाई। तो पहले एक्सप्रेशन में ए नॉट कॉन्सेंट्रेशन है, बी नॉट कॉन्सेंट्रेशन है, रेट आ रहा है। दूसरे में रेट 2 आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है एंड 2 बी नॉट है। इनको डिवाइड करोगे आप तो चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएगी और वाई का वैल्यू बना जाएगा। थर्ड एक्सपेरिमेंट में रेट 8 आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन 2 ए नॉट और 2 बी नॉट है। इनको अगेन डिवाइड करोगे, ठीक है, और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो x का वैल्यू आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। एंड यू विल गेट दैट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3। समझ में आया? चलो एक और बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। ऊपर जैसा ही है, बस डेटा चेंज कर दिया, ठीक है, सेम एज अबव, जो ऊपर एक्सप्रेशंस लिखे थे। तो आपको ऑर्डर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। राइट, सो यहाँ पे अगेन आप वैसे ही नोटिस करोगे, आपको अकॉर्डिंगली एक्सपेरिमेंट चूज करना पड़ेगा किसमें वर्क करा जाए। सो आप यहाँ पे 2 और 3 पकड़ोगे, ठीक है। 2 और 3 में कैसा दिया हुआ है, यू विल सी दैट ए सेम है, एंड आप देखोगे बी को अगर मैं लाइक 3 से 2 जा रहा हूँ, 3 से 2 अगर मैं देख रहा हूँ, लाइक एक्सपेरिमेंट 3 से एक्सपेरिमेंट 2, तो बी को डबल करने पर रेट कितना टाइम्स हो रहा है, 8 टाइम्स। सो कोई चीज को अगर डबल करने पर, लाइक कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पर रेट 8 टाइम्स हो जा रहा है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3। तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी आपका 3 आ गया। फिर आप नोटिस करोगे दैट, लेट मी पिक अप सम डेटा विच इज, अब मैं ए को देख सकूं तो ए के लिए मैं क्या करूंगा, मैं पिकअप करूंगा लेट से ये वाला डेटा, ठीक है। इसमें मैं क्या देख रहा हूँ कि बी को डबल, सॉरी ए को डबल कर रहा हूँ, बी एज इट इज है, रेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो यानी कि क्या हो गया, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज 0, क्योंकि ए की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर रहा हूँ, बी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? इज दिस क्लियर हाउ वी आर वर्किंग ऑन दिस? अच्छा चलो एक और, चलो ठीक है, मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसमें स्पेस क्रिएट करता हूँ अगले मेथड के पहले, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट, ठीक है। थोड़ा सा
ट्रिकी रहेगा, देखते हैं अगर आप लोग फिगर आउट कर पाओगे तो। ठीक है, 1 मिनट दो मुझे। कहाँ गया कहाँ गया? वेट। इसमें इट इज, हाँ, स्लाइटली ट्रिकी। इसी अगर वो ढंग से कॉपी हुआ है तो। जेई मेंस का ही क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज मोर लाइक, I would give it a name rather than initial rate method. I would say general rate method. Try करो। हाँ हाँ, मतलब ऐसे जल्दबाजी नहीं, देखकर ट्राई करके समझो थोड़ा सा। देखो, लैंग्वेज को फिल्टर आउट करना पड़ेगा। ठीक है, रादर देन कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे प्रेशर दे दिया, तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ ऑर्डर को कैन यू रीड एज रेट इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर रेज टू द पावर ऑफ ऑर्डर। जो भी है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में चला जाएगा। ठीक है, अब आप मान लो यहाँ पर
that R is equal to K into P raised to the power of X, where X is the order, right? P at any general time t, है ना? अब आपको दिया हुआ है डेटा that P naught was 363 torr, and तब रेट was, अच्छा इनिशियली इतना प्रेशर था, जब 5% रिएक्ट हो गया तो 1 टॉर पर सेकंड का रेट था, ठीक है? सो एट टाइम इक्वल टू, और इनफैक्ट आई वुड से 5% रिएक्टेड, 5% रिएक्टेड मतलब पीटी कितना हो जाएगा? 95% ऑफ 363, है ना? तो उस टाइम पर रेट कितना दिया हुआ है? उस टाइम पे रेट आपको दिया हुआ है, इट इज 1 टॉर पर सेकेंड, एंड ये जो पीटी है ये 95/100 इंटू 363 रेज टू द पावर ऑफ एक्स है, ठीक है? एंड 33% रिएक्टेड का मतलब क्या हो जाएगा? जो पीटी है दैट इज 67% ऑफ पी नॉट, है कि नहीं? और यहाँ पे रेट दिया हुआ है आपको 0.5 है, सो 0.5 इंटू के इंटू 67/100 इंटू 363 रेज टू द पावर ऑफ एक्स, करेक्ट? सो बेस्ड ऑन दिस अगर अब आप डिवाइड कर दो तो आपको x का वैल्यू मिलेगा, ठीक है? हाँ, सो यस द आंसर कम्स आउट टू बी 2, करेक्ट अमन। समझ में आया कैसे करना था ये? ऊपर वाले मेथड जैसा ही है, बट रादर देन गिविंग यू द इनिशियल रेट, आपको कोई जनरल रेट बता दिए, ठीक है? किसी जनरल रेट पे कैसा रहेगा? ठीक है, समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट समझना एक और, ये थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड, दिस इज मोर ऑफ अ हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है? इस मेथड में क्या होता है आप ऑब्जर्व करना, इन दिस मेथड आपको कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का डेटा मिल जाएगा, ठीक है? यू विल गेट अ डेटा ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, एंड बेस्ड ऑन दैट डेटा ठीक है आपको फिगर आउट करना होगा दैट वो डेटा कौन सी इक्वेशन
रेट ऑर्डर की इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में फिट होता है। तो आप जीरो ऑर्डर ट्राई करोगे, फर्स्ट ऑर्डर ट्राई करोगे, इट विल बी मोस्टली अ हिट एंड ट्रायल ओनली। नाउ एक एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से क्लियरली समझाता हूँ मैं इसको। सो लेट्स से आपके सामने बोला जा रहा है कि एक रिएक्शन है ए गोज टू बी, जिसका रेट लॉ का एक्सप्रेशन ऐसे ए पर डिपेंड करता है और ऑर्डर जो है वो एक्स है। तो एक्स आपको डिटरमाइन करना है एंड आपको ए की कॉन्सेंट्रेशन का डेटा दे दिया विद टाइम टी। ठीक है, ये डेटा दे दिया आपको। अब इस डेटा पर बेस्ड आपको फिगर आउट करना है व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ एक्स। आप कैसे फिगर आउट करोगे? सो आप एक बार ट्राई करोगे कि लेट दिस बी अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आप बोलोगे कि ये डेटा जो है इस इक्वेशन को फिट बैठना चाहिए। सो इफ वी पुट दिस डेटा, ठीक है, एनी टू डेटा पॉइंट्स दैट आई टेक एंड पुट दिस इन जीरो ऑर्डर का एक्सप्रेशन, ठीक है, आई शुड गेट अ कंसिस्टेंट वैल्यू ऑफ के। ठीक है, बिकॉज के इज सपोज टू बी अ कांस्टेंट। अगर इफ आई डू गेट अ कंसिस्टेंट वैल्यू ऑफ के, दैट मीन्स द डेटा फिट्स द इक्वेशन, देन द अज्यूम्ड ऑर्डर इज करेक्ट। तो लेट्स से मैं कोई भी दो डेटा पॉइंट निकालता हूँ। लेट्स से मैंने 0 और 10 मिनट वाला डेटा पॉइंट निकाला, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा, के का वैल्यू 0.4/10 आया। से 10 से 20 मिनट वाला डेटा पॉइंट निकाला, ठीक है, उसको सब्स्टिट्यूट करा तो के का कुछ और वैल्यू आया। ठीक है, समथिंग एल्स केम इन। सो नॉट समथिंग विच आई वुड बी एबल टू अग्री टू कि यहाँ पर के का सेम वैल्यू आ रहा है, के का कंसिस्टेंट वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये मेरा असम्पशन गलत हो गया जीरो ऑर्डर का। तो ये हिट जो था वो मिस हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स से आई अज्यूम फर्स्ट ऑर्डर, and assuming first order, what is it that I should do now? That k का वैल्यू कंप्यूट करूंगा फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन, ln a नॉट अपॉन at अपॉन t, एंड अगेन आई टेक मल्टीपल डेटा पॉइंट्स। ठीक है, कोई दो उठाए, फिर कोई दो उठाए, एंड चेक करा कि k का वैल्यू कैसा आ रहा है। ठीक है, एटलीस्ट 3 डेटा पॉइंट्स तो आप पिक करना। तो जैसे यहाँ पे मैंने 0 से 10 मिनट, 10 से 20 मिनट, 10 से 30 मिनट्स, लाइक अलग अलग डेटा पॉइंट उठाए एंड सब में मेरा कंसिस्टेंट वैल्यू ऑफ k आ रहा है, दैट इज ln 2/10। तो मैं इससे ये समझ जाऊंगा कि दैट k का एक्सप्रेशन is something which is coming as per the given equation, hence like the assumed rate constant is okay or the assumed expression is okay, that means it's a first order reaction only. ठीक है, तो दिस इज मोर लाइक अ हिट एंड ट्रायल मेथड। जैसा मैंने आपको बताया, आपको कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का डेटा मिलेगा और आपको उसको इसमें बस फिट करना रहेगा। ठीक है, इज दिस क्लियर?
समझ में आया सबको ये? ठीक, तो इसी से और आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहीं से मैं आपको और पिक करवाता हूँ, आगे के मेथड्स रहेंगे, बट डिपेंडिंग अपॉन डेटा कैसा है वी विल वर्क द मेथड ऑफ हाउ टू डिटरमाइन द ऑर्डर। अभी तक ही मैंने आपको 2-3 मेथड कराए, 2-3 मेथड और बचे हुए हैं, वो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे यहीं से पिकअप करते हैं। ठीक है, ऑलराइट, किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन, एनी कंसर्न? डीपीपी चलो बताओ, मैं फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो आई वाज होपिंग कि बाकी लोग भी करेंगे। डीपीपी कौन सी वाली? 47 में क्वेश्चन नंबर 8। अरे नहीं नहीं, वो 8, 9, 10 छोड़ दो। नहीं 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 नहीं, वो एक्चुअली इस चैप्टर के नहीं है वो सॉलिड स्टेट चैप्टर के इसमें आ गए हैं फॉर सम रीजन। उनको 8, 9, 10 को छोड़ दो, दे आर नॉट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर डाउट? ठीक है, चलो देन यहीं से पिक करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। हाँ, क्या पूछ रहे आदित्य? मेंस के लिए एडवांस का बुकलेट जहां तक काफी होगा, समझा नहीं मैं क्वेश्चन। सर आई एम आस्किंग कि अभी अगर ऐसे मैं एडवांस के पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, हाँ बट अगर मैं ऐसे पूछूं कि मेंस का पेपर जब मैं दूंगा तो हाँ हर चैप्टर का कहाँ तक का बुकलेट का एक्सरसाइज हो गया होगा, तो इट विल बी मोर देन इनफ। मतलब जनरली आस्किंग। नहीं, सो ओके, एडवांस की प्रिपरेशन करते करते मेंस की प्रिपरेशन आपकी डेफिनेटली होगी। हाँ द एक्स्ट्रा स्किल सेट दैट यू वुड अंडरस्टैंड मेंस में इज दैट आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जब जैसे मैंने आपके साथ में वो पीवाईक्यूज शेयर करे हैं main पर, यस सर। तो उनसे आपको आइडिया लगेगा दैट क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा नहीं है। यस एडवांस सर। में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, तो उसमें अगर आप स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं मैं, अगर आप अच्छी फॉर्मूला शीट बना लेते हो तो बेस्ड ऑन दैट फॉर्मूला शीट you should be in a good position to attempt the questions like, तो इसीलिए जो फॉर्मूला शीट्स आप बना रहे हो फिजिकल केमिस्ट्री की, उनको वैलिडेट करते जाओ फ्रॉम दीज पीवाईक्यूज दैट मेरी फॉर्मूला शीट अच्छी रोबस्ट बन रही है कि नहीं बन रही है, कुछ चीजें मिस आउट हो रही हैं तो उनको ऐड करो। ओके सर। बुकलेट के पर्सपेक्टिव से अगर आप पूछोगे तो बुकलेट में अगर आप एफबीओ और एफबीएस अच्छे से कर लेते हो, ठीक है, तो दैट गिव्स यू द टेस्ट ऑफ मेंस का लेवल कितना रहेगा। ठीक है, अच्छा ओके। तुम FBO and FBS are like quite enough for मेंस की गेट equipped भी करना है। फॉर नोइंग द लेवल कि अच्छा मेंस ओके का लेवल लेवल। कैसा है।
ठीक है. Of course they are not enough in terms of the quantity. आपको और भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा. Then you might need to pick up से नरेंद्र अवस्थी और उसके exercise 1 exercise 2 ट्राई करने पड़ेंगे. Okay. ठीक है. ठीक है सर. Thank you sir. चलो. All right then. आयोनिक का गेट इक्विप्ड में आप ट्राई करो सर्वेश, अगर आपको करना है तो. ठीक है. चैलेंज आएगा, डिस्कस कर लेंगे. ठीक है लेकिन डिफिकल्ट हो. ठीक है. हाँ आई नो. दैट्स व्हाई आई सेड कि आप लोग आयनिक का डीपीपी पहले करने की कोशिश करो रादर देन आयनिक का एडवांस्ड. हाँ ठीक है. देखो पहली प्रायोरिटी पे करंट टॉपिक रखो, फिर अगर टाइम बचता है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो. ठीक है प्रशस्त. आई अंडरस्टैंड ईशान, वो है उसमें वैसा लाइक चैलेंज आएगा. बट ठीक है, आप लोग ट्राई करो, फिर हम कंटिन्यू करते हैं. ऑल राइट, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है देन चलो मैं क्लोज करता हूँ आज का लेक्चर.